नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें आप कभी ना कभी जरूर रहे होंगे, और ये ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के हर कोई सफ़र करता है अपनी ज़िंदगी में, और उसको कोई भी सोल्यूशन इमीडिएट कोई भी नहीं बता सकता गारंटी के साथ कि आप कैसे डील करें। जिसके बारे में एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान राइटर अमेरिका के जिन्होंने लिखा, ये कार्य इन्होंने किया 1948 में, जो कि अब के भारत के लगभग कंपेरेबल है, क्योंकि अमेरिका बहुत साल पहले ही आज़ाद हुआ था। तो उसकी जर्नी ऑलमोस्ट समझिए जो स्थिति अभी भारत की है, ऐसी स्थिति यूएस की उस समय थी। लोग स्ट्रगल करके अब पॉवर्टी से निकल करके एस्पिरेशंस को जीने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में लोग अब केवल फैमिली बॉन्ड से निकल के अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, अपने एस्पिरेशंस को छूने का ट्राई करते हैं, और उसमें इंडिविजुअल फाइट बहुत ज़्यादा होती है। आपको डील करना होता है अपने इमोशंस के साथ, अपने फेलियर्स के साथ, अपने जो आपने सपने देखे उसको पूरा करने के क्या रास्ते हैं, कहाँ से मिले ये, इन सब चीज़ों को लेके एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखा है डेल कार्नेगी ने, जो यूएस के एक महान राइटर थे। इन्होंने अपने बारे में बताया कि लगभग 35 साल तक वो अपनी ज़िंदगी में एक अनहैप्पी मैन रहे हैं। ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक से हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है, जिसमें बात किया गया है कैसे आप मैजिकली अपने लाइफ में वरी सिचुएशन को इंस्टेंटली डील कर सकते हैं। इस बुक को जब आप देखेंगे तो ये बुक बहुत ही रिसर्च बेस्ड है। इसको बनाने से पहले राइटर खुद उस सिचुएशन से गुजरे हैं, डेल कार्नेगी, और उन्होंने 7 साल लगा करके इस बुक की पूरी रिसर्च की है, प्रिपरेशन किया है, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है, हंड्रेड्स बायोग्राफीज, एंड देन ही केम टू ए कंक्लूजन दैट व्हाट कुड बी ए फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग वरी सिचुएशन। तो चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए जो लाइफ में कभी न कभी जरूर होता है, कैसे डील करें, उसी पे हम बात करेंगे। जो चैप्टर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा फेवरेट चैप्टर है। ये करने के लिए चैप्टर 2 में बताया है कि हाउ यू कैन फॉर्मुलेट टू सॉल्व वरी सिचुएशन। चिंताजनक स्थिति को कैसे हम एक फॉर्मूले की सहायता से ओवरकम कर सकते हैं। इसमें 3 कहानियाँ उन्होंने डिस्कस की हैं, जिसमें से केवल पहली कहानी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही मेन है। उस कहानी में किसकी स्टोरी है? विलियम एच कैरियर की। विलियम एच कैरियर अपने यंग एज में एक इंजीनियर हुआ करते थे एक कंपनी में, जो ग्लास कंपनीज को एक डिवाइस भेजती थी, जिसको अपने यहाँ इंस्टॉल करके ग्लास कंपनीज उन इम्प्योरिटीज़ को, जो गैस में इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको निकालने में मदद करता था। और उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही न्यू था। अगर उसमें कोई एरर हो जाती तो उनका जो प्रोजेक्ट दिया जाता था उसमें लॉस हो सकता था, $20,000 का लॉस। आप समझ सकते हैं 1948 के आसपास की कहानी है, तो उस टाइम पे $20,000 मीन्स हाउ मच मनी। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो भी जा रहा है इम्प्लीमेंट करने, वो बहुत ही कॉन्शियसली काम करेगा, उसको चाहेगा कि एरर बिल्कुल ना हो। और ये बिल्कुल नए तरीके का प्रयोग हुआ था। इससे पहले वर्ल्ड में केवल पहली बार ये प्रयोग किया गया था। ये डिवाइस इंस्टॉल की गई थी किसी कंपनी में। जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने परफेक्टली नहीं कर पाए, वो फेल हुए उसमें, जिसके कारण ये संभावना हो गई कि अब कंपनी से या तो उनको फायर कर दिया जाएगा, या फिर बहुत तरह की सिचुएशन, मतलब फेल्योर उनके दिमाग में बैठ गया। उन्होंने एसेस किया कि परफेक्ट नहीं है और ये एक फेल्योर है। अब वो घर आए और वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए। उनको जो कहानी में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वरीड हो गए कि अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनका जो कॉमन सेंस था वो अच्छा था। उन्होंने अपने कॉमन सेंस से ये सवाल किया कि अब आगे क्या। विलियम एच हिल रियलाइज किए कि वरी इज इन टेकिंग हिम एनीवेयर। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को जैसे ही रियलाइज किया, उनका दिमाग फिर से सही दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछा कि अब क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वर्स्ट क्या पॉसिबल है। किसी भी बड़ी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो हमारे सामने, सबसे पहला होता है कि आप रियलिटी चेक करें कि रियलिटी क्या है और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। दैट इज द क्वेश्चन ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उन्होंने जब देखा कि वर्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, निडर होकर के उन्होंने पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया और देखा कि उसमें उनको कोई जेल नहीं भेजेगा, कोई सूट नहीं कर देगा। पॉसिबिलिटी है कि उनको, सो सेकंड थिंग वाज, क्या उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। पहला उस फेलियर की वजह से कंपनी को क्या होगा, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या होगा, और सेकंड था कि उनको क्या होगा। तो उनको कोई सूट नहीं कर देगा, कोई जेल नहीं भेजेगा, और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट का लॉस सहना पड़ेगा, जो कि $20,000 था। ये रियलिटी चेक करने के बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन खुद से किया कि अब इस सिचुएशन में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्स्ट पे इम्प्रूव कैसे किया जाए। और सत्य को खुद के साथ, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ फेलियर हो चुका है और उसमें अब हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, उस फेलियर को टाल नहीं सकते हैं, फेलियर हो चुका है।
तो इस सिचुएशन को डील करने का उन्होंने 3 स्टेप अपनाया, जो कि पहला, व्हाट वाज पॉसिबल, सबसे बुरा, सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है जो हमने हमारे सिचुएशन, जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है। दूसरा था उनका कि उस वर्स्ट के कारण हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फेल्योर के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको एक्सेप्ट करना। सो हियर इज ए ट्रिक। फर्स्ट और सेकंड सिमिलर नहीं है। पहला है व्हाट वाज पॉसिबल एंड सेकंड है हमको एक्सेप्ट करना है वो रियलिटी कि ये वर्स्ट हो सकता है। और इन दोनों सिचुएशंस को आपने जब समझ लिया और अपने को उसके साथ आप साथ किया, आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा कि अब क्या करें। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी यू विल स्टार्ट थिंकिंग, यू विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड कि हाउ टू रिड्यूस द कंसिक्वेंसेस, कैसे उसको कम किया जाए। तो जो विल एच कार्नेगी हैं, इन्होंने उस सिचुएशन को कम करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला कि अगर हम $5,000 और लगा करके एक डिवाइस इंस्टॉल कर लें तो इस कार्य को वो रिड्यूस कर देंगे, इसको पूरी तरह फेलोर नहीं कहा जाएगा, उसमें करेक्शन हो जाएगा। और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स किए। ये इन्होंने अपने दिमाग में किया, उस रात किया जब उनको वरी ने बहुत अपनी तरह से कब्जे में ले लिया था। कब्जे में वरी का लेना मतलब हो जाता है कि हम इमेजिन करने लगते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करने लगते हैं, क्या होगा, ऐसा होगा। मीन्स यू डू नॉट स्टैंड ऑन ए ग्राउंडेड। आप कहीं पे स्टेबल नहीं रहते हो, आपके दिमाग में बहुत तरह की कल्पनाएं चलती हैं और उसके कारण आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते हो जब आप वरी सिचुएशन में होते हो। तो 3 स्टेप का फॉर्मूला जो डील करने की बात करते हैं चैप्टर 2 में विल एच कैरियट के कहानी के थ्रू। पहला है आपको पूछना है अपने आप से व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन बी पॉसिबली हैपन। सेकंड है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है, यू नीड टू रिकंसाइल विद दैट। एंड थर्ड है कि हमें उस वर्स्ट को कैसे कम किया जाए। दैट इज द ओनली गोल यू कैन डू, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू नाउ। तो इस तरह से हम वरीसम सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ओनली आस्किंग 3 क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसको वरी कहा जा सकता है, वो कैसे चेक करेंगे कि वरी क्या है। वरी सिचुएशन वो होती है जब आपको लगने लगे कि हम एक ही प्रॉब्लम को लेकर के सोच रहे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब आप वरी कर रहे हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसको लेकर के आप ग्राउंडेड नहीं है, आप रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कई तरह की सिचुएशंस हो सकता है। मतलब आप ऐसे से देख सकते हैं कि हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर कई बार लोग बहुत प्रॉब्लम में झेलते हैं, कहते हैं कि मतलब उनको डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है कि हम कितना टाइम कितना इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दें। तो वो सारी चीज़ें वरी का ही एक तरह से रूप है, अलग अलग रूप है। तो उन सब सिचुएशंस को आप सबसे पहले वर्स्ट सोचो कि क्या पॉसिबल है। अगर आपको करना ही हो कि हमें वर्स्ट को एक्सेप्ट ही करना है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और फिर नेक्स्ट स्टेप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बट खुद को ग्राउंडेड रखना है, ये बिलीव रखना है कि दिस कैन बी सॉल्व। एक कोट है कि टाइम सॉल्व्स एवरीथिंग। सो कभी भी अनहोपफुल नहीं होना चाहिए, नॉन होपफुल नहीं होना चाहिए। एक और कोट है जिसको मैं यहाँ कोट करूंगा, एक बहुत ही महान थिंकर हुए थे एलेक्स कैरल। उनका कहना था बिजनेसमैन हु डू नॉट फाइट वरी डाई यंग। सो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। आपने इंडिया में भी एक एग्जाम्पल देखा होगा, एक सीसीडी के फाउंडर थे, उनका डेथ हुआ, वो सुसाइड कर लिए क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, वरी रहते रहे अंदर अंदर, बाहर में पता नहीं चलने दिए एंड ही डाइड। और बाद में वही कंपनी सीसीडी इंप्रूव की इंडिया में उन्हीं की वाइफ ने लीड किया। आप सोच सकते हैं अगर उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात किया होता, उसकी रियलिटी को चेक किया होता, तो हो सकता है उस सिचुएशन को उनको ना झेलना पड़ता। सो कई बार वरी का सिचुएशन बहुत ही लाइट होता है, कई बार इसकी कंसिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हमने बात किया है और हम प्रयास करेंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने जीवन में सॉल्व करने का जो हमने सॉल्यूशन समझाया है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और इस पर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जितना चीज़ें हमने बात किया इसको कंक्लूड करेंगे और आपको एक कोट के साथ डेल कार्नेगी का एक बहुत ही फेमस कोट है जो इस बुक में भी लिखा हुआ है। मे बी यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इट, मे बी यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इट, बट यू विल फाइंड मच दैट इज नॉट जनरली अप्लाइड। सो हम कोई चीज़ हो सकता है इसमें नया ना पाए, लेकिन आप जरूर देखेंगे कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो ये सारे जो हमने बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस जो हमने बात किया तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसको आपने अप्लाई नहीं किया होगा इसलिए आप परेशान हुए होंगे सिचुएशन में, या बहुत सारे लोग आपके आसपास, बहुत सारे लोग को आप जानते होंगे जो परेशान होंगे, अपने लिए हार्म कर रहे होंगे और ये सिंपल प्रोसेस नहीं अप्लाई किए होंगे। तो इसको इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप इसका यूज़ करें अपनी लाइफ में और इसका बेनिफिट लें। और अगले वीडियो में अगर हो सकेगा हम और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे जो बहुत ही कंसर्निंग है देश के लिए और इस समाज के लिए, उस पर हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।